जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने केंद्रीय कार्यालय प्रयागराज भद्री कोठी में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई। इस अवसर पर बोलते हुए महानगर अध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़कर नारी शक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। एक साधारण परिवार की बेटी से मालवा की शासिका बनने तक की उनकी यात्रा साहस, समर्पण और दूरदर्शिता का प्रतीक है। महानगर अध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि उनके पति खंडेराव होलकर और ससुर मल्लाहराव होलकर के निधन के बाद उन्होंने न केवल होलकर साम्राज्य को संभाला बल्कि इसे समृद्ध और सुशासन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं महानगर महासचिव वीरेंद्र कुमार सिंह राजू ने बताया कि अहिल्याबाई का शासनकाल सुशासन का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने बताया कि मालवा में न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना उनके द्वारा की गई, जिसमें हर प्रजा की आवाज़ सुनी जाती थी। उनकी नीतियां समावेशी थी और उन्होंने गरीबों, किसानों और समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए कई कार्य किए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान आज भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने स्कूल और अस्पताल खुलवाए जिससे समाज के हर वर्ग को बेहतर जीवन मिल सके। वहीं महानगर अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ संजय सिंह चौहान ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई ने देश भर में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। बद्रीनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से पुरी तक उन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और सोमनाथ मंदिर जैसे स्थानों पर उनके योगदान को आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना हमें यह सिखाती है कि धर्म और संस्कृति समाज को जोड़ने का माध्यम हो सकती है। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों से प्रेरित होकर समाज में समानता, न्याय और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। महानगर अध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि अहिल्याबाई होलकर की तरह ही हमें भी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जी अहिल्याबाई होलकर जी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, राजा भैया राजा भैया अहिल्याबाई होलकर। आज जो है 300 साल पूरे हो गए हैं और वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की आज जो है जयंती है। इस अवसर पे हम सब लोग जनसत्ता दल के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जो है माल्यार्पण करके जो है वीरांगना अहिल्याबाई की जयंती मनाए। और हम जानते हैं कि जहां तक मुझे याद है कि जो है इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में जो है अहमदनगर में हुआ था 31 मई 1725 में। और ये वीरांगना इन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया और जो धार्मिक स्थल तोड़ दिए और उसको इन्होंने जो है कब्जा करके उसको सुधारा और उस पर नया निर्माण करवाया। उसमें काफ़ी जिसे काशी में तोड़ा गया, लेकिन आज जो है उसको उन्हीं की स्मृति में जो है उसका पुनर्निर्माण हुआ और इन्होंने समाज सुधार, सेवा, शिक्षा में बड़ा अपना योगदान दिया। एसपी सिंह, महानगर अध्यक्ष, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक महानगर प्रयाग की जो हमारे पूर्वजों ने जो भी योगदान हमारे सनातन धर्म के लिए दिया है, हम हिंदुओं के लिए दिया है, उसके हम आभारी हैं। और अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग उनका माल्यार्पण किए, प्लस उनके कार्यकलाप के बारे में अध्यक्ष जी ने हमारे सारा कुछ आपको बता ही दिया। उन्होंने कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जो मुगलों ने तोड़ा था और बाकी समाज सेवा में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया, प्लस जो हिंदू धर्म में गलत प्रथाएं थी उनको हटाने में भी उनका पर्याप्त योगदान था। थैंक यू। बाल विवाह के विरुद्ध उन्होंने बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल किया था। समाज गली गली घूम के उन्होंने जन समर्थन हासिल किया और इसकी कुप्रथा के बारे में लोगों को बताया कि कैसे बाल विवाह का क्या नुकसान होता है और क्यों नहीं करना चाहिए।
विशंबर कुमार सिंह राजू, प्रधान महासचिव जनसत्ता दल। हम पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो भी वीर पुरुष या वीरांगना है उनका सम्मान होना चाहिए, हर देशवासी को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग से हो, धर्म से हो, जात से हो। सीधी सी बात। बाकी हमारे अध्यक्ष जी इसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज अहिल्याबाई जी का जो है 300वीं जयंती हम लोग मनाने यहाँ जुटे हुए हैं। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई आज ही के दिन 31 मई 1725 को चौड़ी गांव में अहमदनगर के जिला अहमदनगर में हुआ था। उनके एक बेटा और एक बेटपुत्री भी हुई थी। बेटा बड़ा ही बदचलन था और उनकी शादी, अहिल्याबाई की शादी मात्र 10 वर्ष में हुई थी। उनके पति का देहावसान हो गया, वो रहते थे, बीमार रहा करते थे, और जब ये सती होने चली तो इनके ससुर मल्हार राव ने इनको सती होने से रोका और प्रजा के कार्यों में इनको लगाने, इस सहयोग देने के लिए कहा। उन्होंने उनके बच्चे के द्वारा, माले राव के द्वारा, एक गाय का बछड़ा उनके रथ के नीचे आ गया था, तो उसके लिए उन्होंने ये आदेश दे दिया कि इसी रथ से इसको कुचल दिया जाए। ये न्यायप्रियता उनके अंदर थी, तो उन्होंने ये सब काम किया। और उस समय अंग्रेजों के, औरंगजेब के समय में बहुत ही लूटपाट और आतंक फैला हुआ था डाकुओं के द्वारा। उन सबसे वो लड़ करके एक साम्राज्य की स्थापना की और वो अपने जीवन प्रति अच्छे कार्यों में पूजा पाठ करती थी। और जितने मंदिर मठ ध्वस्त किए गए औरंगजेब के द्वारा, उन सब का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, भारत में कई जगह, उत्तर प्रदेश में काशी का है, सोमनाथ का है, केदारनाथ का है, इनका सबका वो मिल रहा है। और उनको उसी समय से लोग देवी के रूप में मानते थे, आज भी उसी के रूप में मानते हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मेरा नाम हरिहर सिंह और जनसत्ता दल के मैं सचिव हूँ।